हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और बेटा कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। चलिए बेटा, आज की वीडियो में हम क्लास 10th यूनिट 3 चैप्टर 1 जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे। बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, सभी बेसिक चीज़ों को बारे में इस वीडियो में बताएंगे। ये पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को जानने के लिए। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? तो बेटा पहले बात आती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। कुछ बच्चे जानते होंगे आप लोगों में से, लेकिन उसको और क्लियर कर लीजिए। एन ऑपरेटिंग सिस्टम is a collection of program that manage and control the two major component of a computer system, that is hardware and software। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है बेटा? ये कई प्रोग्राम्स का संग्रह है। इसमें कई प्रोग्राम्स होते हैं जो मैनेज करता है, व्यवस्थित करता है और कंट्रोल करता है। जो इसके टू मेजर कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं आप लोग जानते ही हैं, वो हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसे ही हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। एक प्रकार से आपको और डिफाइन कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से ही यूज़र जो होता है कंप्यूटर से इंटरफेस कर सकता है। अगर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो उससे इंटरफेस करना, उससे संपर्क में रहना पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए आगे की स्लाइड पे चलते हैं हम। नीड फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या ज़रूरत पड़ती है बेटा? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द सॉफ्टवेयर component of a computer system that is responsible for the management and coordination of all its activities. It shares the resources of the computer. It acts as a host for the application program that run on the machine. It means जो बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसा कि हमने पहले बताया कि ये कई प्रोग्राम्स का संग्रह होता है। ये जितने भी इसमें व्यवस्थित होते हैं, जितने भी इसमें कोऑर्डिनेट करता है, सभी प्रोग्राम्स में जितने भी इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं और हमारे सिस्टम में, उनको क्या करता है बेटा? ये उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये। ठीक है। इट शेयर द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। इट एक्ट एज अ होस्ट। ये जितने भी हमारे कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनको शेयर करता है। इट एक्ट एज अ होस्ट। ये एक होस्ट की तरीके से वर्क करता है फॉर द एप्लीकेशन प्रोग्राम डेट रन ऑन द कंप्यूटर मशीन। जितने भी कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम हमारे मशीन में रन करते हैं, चलते हैं, उनके लिए बेटा कैसा वर्क करता है? एक होस्ट की तरीके से। होस्ट मतलब जानते हो, मेज़बान। जैसे बेटा आपने कोई फंक्शन रखा, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, तो आप क्या कहलाएंगे? मेज़बान कहलाएंगे। और जो उसमें मेहमान वगैरह आएंगे तो वो उसमें क्या कहलाएंगे? एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो उसको कौन मैनेज करेगा? होस्ट ही तो मैनेज करेगा, आप ही तो मैनेज करोगे, मेज़बान। ठीक है। तो ये क्या करता है बेटा? एक मेज़बान की तरीके से, एक होस्ट की तरीके से वर्क करता है, इसलिए हमको इसकी ज़रूरत है। क्लियर है? क्लियर हो गया होगा। अगर बेटा टॉपिक क्लियर हो रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर टाइप करिएगा, जिससे कि हमें पता चल सके कि आपका ये टॉपिक क्लियर है। सबसे मेन टॉपिक आ गया, देखिए आपके सामने, फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या हैं, आपको सभी पता होना चाहिए। 7 टाइप्स दिए हुए हैं यहाँ पे। इसका ब्लॉक डायग्राम अपनी कॉपी में ड्रा कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आपने ये दिमाग में अपने डायग्राम को बैठा लिया तो समझिए कि आपको ये 7 पॉइंट्स अपने आप ही याद हो जाएंगे। कैसे याद होंगे वो हम बताते हैं आपको। देखिए 7 टाइप्स हैं, 7 फंक्शन है इसके मेन। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, कमांड इंटरप्रिटेशन, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, यूज़र इंटरफेस, इनपुट आउटपुट और डिवाइस मैनेजमेंट। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका कॉपी में ड्रा कर लीजिए। फिर एक बार बोल रहे हैं, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, कमांड इंटरप्रिटेशन, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, यूज़र इंटरफेस, इनपुट आउटपुट और डिवाइस मैनेजमेंट। ये ब्लॉक डायग्राम बेटा बहुत ज़रूरी है, आपको आना चाहिए। क्लियर हो गया होगा। अब चलिए बेटा इसके हम कार्य बताएंगे कि मेमोरी मैनेजमेंट का क्या कार्य है, प्रोसेस मैनेजमेंट का क्या कार्य है, फाइल मैनेजमेंट का क्या कार्य है। ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपनी आगे की स्लाइड पे। इसका स्क्रीनशॉट आपने ना लिया हो तो ले लीजिए और कॉपी में इसको ड्रा करके प्रैक्टिस करिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं।
फर्स्ट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोसेस मैनेजमेंट। क्या होता है बेटा, देखिए ध्यान से। वी कैन परफॉर्म मैनी टास्क और ओपन मैनी प्रोग्राम एट अ टाइम ऑन अ कंप्यूटर। These features of multitasking or multiprogramming is managed by the operating system. The operating system decides which process gets the processor, when, and for how much time. इट मीन्स बेटा, हम आपको पता ही है कि कंप्यूटर पर कई कार्य एक साथ कर सकते हैं, कई प्रोग्रामों को एक साथ ओपन कर सकते हैं। तो मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग की ये सुविधा ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ही दी जाती है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी तय करता है कि प्रोसेसर को कौन सी प्रक्रिया कब और कितने समय के लिए मिलती है। क्लियर है बेटा, बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, मेमोरी मैनेजमेंट। आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा कि ये मेमोरी के बारे में है। ऑल डेटा एंड प्रोग्राम आर सेव्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी। द मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स द केयर ऑफ एलोकेशन एंड रीएलोकेशन to the primary memory or main memory. The main memory is directly accessed by the CPU to speed up the processing. An operating system track of the main memory distribute the among the different process in case of multi programming. It means बेटा, जो हमारे डेटा होते हैं, सभी प्रोग्राम होते हैं, वो कहाँ पे सेव होते हैं, वो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल है, ये प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी के आवंटन और उनके वास्तविकरण का ख्याल रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है बेटा, ट्रैक की मुख्य मेमोरी रखता है। ये मेमोरी को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करता है मल्टी प्रोग्रामिंग के केस में। ठीक है बेटा, क्लियर है। ये काम होता है इसका, मेमोरी को डिस्ट्रीब्यूट करना जब मल्टी प्रोग्रामिंग चल रही हो या फिर उस पर एक साथ कई प्रोग्राम ऑपरेट हो रहे हों। ठीक है, ये मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल का वर्क होता है। क्लियर है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे अपने। फाइल मैनेजमेंट बेटा, आपको नाम से मालूम पड़ रहा होगा। इन एडिशन टू मेमोरी, डेटा एंड प्रोग्राम आर आल्सो स्टोर्ड ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। बेटा, जो हमारे डाटा होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, इनको हम सेकेंडरी मेमोरी में भी स्टोर कर सकते हैं। वो कौन कौन सी होती है बेटा, उसे हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, जैसे CD, DVD, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा सिक्योरिटी। सिक्योरिंग आवर डाटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बेटा, हमारे डाटा को, हमारे इंफॉर्मेशन को जितनी भी सिस्टम में है, किसी अनऑथराइज्ड यूज़र द्वारा एक्सेस करने से बचाने के लिए भी, उनको रोकने के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसका फीचर्स है सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके द्वारा बेटा कोई अनऑथराइज्ड यूज़र हमारे डाटा, हमारे इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट है कमांड इंटरप्रेशन। थोड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा इसको। द कमांड इंटरप्रेशन मॉड्यूल of an operating system take care of interpreting user commands and directing the system resources to handle request। ध्यान से सुनिएगा। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड इंटरप्रेशन मॉड्यूल उपयोगकर्ता यानी यूज़र कमांड की व्याख्या करने और अनुरोध को संभालने के लिए सिस्टम संसाधनों को निर्देशित करने का ध्यान रखते हैं। इट मीन्स बेटा, जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड इंटरप्रेशन मॉड्यूल हैं, वो यूज़र के कमांड और उनके रिक्वेस्ट की केयरिंग करते हैं, और जितने भी हमारे सिस्टम के रिसोर्सेज हैं उनको ये क्या करते हैं, निर्देशित करते हैं उस कमांड को करने के लिए, और उनका ध्यान रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। The coordination and control of the various input and output devices is an function of an operating system। बट हमारे सिस्टम में बहुत से इनपुट डिवाइस लगे रहते हैं, बहुत से आउटपुट डिवाइस रहते हैं, उनका भी कोऑर्डिनेशन, उनको भी कंट्रोल कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट है बेटा यूज़र इंटरफेस। द ऑपरेटिंग सिस्टम इस्टेब्लिश अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द यूज़र एंड देयर कंप्यूटर विया यूज़र इंटरफेस।
बेटा जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही यूज़र क्या होता है कंप्यूटर से इंटरफेस कर सकता है या फिर उससे कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, तो ये इसके 7 टाइप्स मेन इसके फंक्शन थे। इसको देख लीजिएगा, ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा, फिर भी ना समझ में आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। ठीक है, तो फिर से एक्सप्लेन करेंगे आपको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम ये बेटा आपके सामने जो फिगर आया है, आप सोच रहे होंगे ये क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, पहले फिगर समझ लीजिए। ये फिगर किस चीज़ का है, ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे आपको इंटरनल स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की आंतरिक संरचना बता रहे हैं, आपको इंटरनल स्ट्रक्चर बता रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है बॉटम लेयर पे, कर्नेल, एपीआई, फाइल सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, हार्डवेयर डिवाइस। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ये नाम याद रखिएगा। सबसे बॉटम पे क्या है, कर्नेल, एपीआई, नेक्स्ट फाइल सिस्टम, फिर डिवाइस ड्राइवर, देन हार्डवेयर डिवाइसेस। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको इसको ड्रा भी करना है। चलिए अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए बेटा फर्स्ट है हमारा कर्नेल। क्या होता है, द कर्नेल वर्क एट द बॉटम लेयर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने देखा होगा बेटा ये कहाँ था, फिगर में देखिएगा, ये बॉटम लेयर में था। तो ये क्या है इसका बेटा, ये क्या नाम है जो हमारे बॉटम लेयर पे, इसका नाम है कर्नेल, जिसे हम बोलते हैं। इट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बेटा सबसे मेन कंपोनेंट है, एज इट हैंडल ऑल द हार्डवेयर। जितने भी हमारे सिस्टम में हार्डवेयर होते हैं उनको ये हैंडल करता है। कर्नेल एक्चुअली परफॉर्म द 2 मेजर फंक्शन, ऐप, डिवाइस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। बेटा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये किसमें निभाता है, डिवाइस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, और जितने भी हमारे हार्डवेयर होते हैं उनको ये हैंडल करता है। क्या नाम है उसका, कर्नेल। और ये कहाँ होता है, सबसे बॉटम लेयर पे होता है, सबसे अंदर की तरफ में होता है। बहुत शॉर्ट में समझाया है, उम्मीद समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम। नेक्स्ट है बेटा एपीआई। एपीआई फुल फॉर्म ऑफ एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस फुल फॉर्म याद रखिएगा, इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बेटा सेकेंड लेयर होती है आफ्टर द कर्नेल। ये कर्नेल के बाद की सेकेंड लेयर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपीआई बोलती है। दे आर द राउटिंग्स आर स्मॉल प्रोग्राम कोड दैट आर रिक्वायर फॉर द कम्युनिकेशन among software application. API are available for all kind of different operating systems such as Windows और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। बेटा मोबाइल और विंडोज़ के लिए अलग अलग API होती हैं। होती क्या है API, बेटा ये वह छोटे रूटीन या छोटे प्रोग्राम के कोड होते हैं जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बीच कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक होते हैं। एक बार फिर से बोल रहे हैं, ये बेटा API होते क्या हैं, ये प्रोग्राम के कोड होते हैं। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बीच, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो होता है आपस में बीच में जो कम्युनिकेट करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, API के द्वारा ही करते हैं। ठीक है, वह रूटीन या छोटे प्रोग्राम कोड होते हैं जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बीच संचार के लिए आवश्यक होते हैं। विंडोज़ में अलग होते हैं और मोबाइल्स में अलग होते हैं। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया फिर सुन लीजिए एक बार। ये वे छोटे छोटे कोड्स होते हैं जिन्हें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपस में कम्युनिकेट के लिए यूज़ करते हैं, जो आपके मोबाइल में भी होती है API और ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज़ में भी होती है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। फाइल सिस्टम, ये बेटा थर्ड लेयर होती है आपके। This third layer of an operating system is responsible for managing all the files and folders created in a computer. जितनी भी हमारी फाइल्स और फोल्डर कंप्यूटर में क्रिएट होते हैं, बनाए जाते हैं, ये कहाँ पे होती है बेटा, फाइल सिस्टम में होती है। ये कौन सी लेयर होती है, थर्ड लेयर। फर्स्ट हमने क्या बताया था, कर्नेल, सेकंड हमने क्या बताया, API, और थर्ड क्या है बेटा, फाइल सिस्टम। द मोस्ट कॉमन फाइल सिस्टम यूज्ड विद विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज NTFS। ये बेटा लास्ट में हमने NTFS लिखा है। इट मीन्स जो हमारी मोस्ट कॉमन फाइल सिस्टम में जो हमारी विंडो में यूज़ होती है उसका नाम है NTFS। ठीक है, जिसे
फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। एक इसका फुल फॉर्म और है, नेटवर्क ट्रांसफरिंग फाइल सिस्टम, जो फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, पूछ सकता है आपसे ऑप्शनल में एग्ज़ाम में, फुल फॉर्म ऑफ NTFS। ठीक है, ये NTFS का क्या मतलब होता है तो आप बता सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डिवाइस ड्राइवर। Device driver are the software program that handles and manage all the devices attached to a computers। बेटा जितने भी हमारे सिस्टम में कंप्यूटर में डिवाइस लगे होते हैं उसके लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? डिवाइस ड्राइवर, जिसके द्वारा क्या करते हैं बेटा हम उस डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं या फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको मान लिया प्रिंटर यूज़ करना है, प्रिंटर आपको अपने डिवाइस सिस्टम में ऐड करना है, तो आपको उसके लिए एक अलग से CD की सॉफ्टवेयर आता है, उसको आपको पहले सिस्टम में अपने इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी जाके आपका प्रिंटर वर्क करेगा। क्लियर है? चलिए, हाँ बेटा, अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर बेटा आपको टॉपिक समझ में आया हो कि हमने पढ़ाया क्या है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि हाँ या समझ में आया है। और अगर नहीं समझ में आया है तो भी हमको बताएं कि नहीं समझ में आया है, कौन सा टॉपिक आपको, कौन सी स्लाइड नहीं समझ में आई है, तो उसको हम आपको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू।